दोस्तों, कामयाबी के लिए बहुत सी चीज़ें दरकार होती है, लेकिन इन सब में अहम जो चीज़ है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो इंसान पूरे एतमाद होता है वो इंसान हर किसी को अपना मैसेज पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन और वो लोग जो अपने फील्ड में सक्सेस है वो सब कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस है क्या, इसका इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाला हूं जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट का मतलब पॉजिटिव सेल्फ इमेज, साइंस ऑफ हेल्थी। अमली तौर पर इसका मतलब सोशल सिचुएशन में आरामदेह महसूस करना, पब्लिक स्पीकिंग से बेखौफ होना या किसी ज़िंदगी के और पर्सनालिटी के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखना हो सकता है। पुरतिमाद होने का मतलब ये है कि आप कौन हैं अच्छी तरह जानना और गले लगाना और अपनी ताकतों और कमज़ोरियों के साथ यकसा तौर पर राज़ी रहना, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। अब हमें ज़्यादा पुरतिमाद क्यों बनना चाहिए? रिसर्च से पता चलता है कि कॉन्फिडेंट की तामीर मजमूई तौर पर मेंटल हेल्थ और तंदुरुस्ती के साथ साथ ज़िंदगी के बहुत से मुख्तलिफ रास्तों में ज़्यादा कामयाबी का बायस बन सकते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के मसाइल पर खाने से आपको अपने प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी दोनों में अपने मकासद हासिल करने में मदद मिल सकता है। कॉन्फिडेंट लोग अक्सर बिजनेसमैन या एम्प्लॉय के तौर पर ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं क्योंकि इनकी इज्जत नफ्स का मुस्तकिल एहसास उन्हें अपने मकसद को हासिल करने में मदद करता है। बाहमी सतह पर जब आप खुद से मोहब्बत करना और कबूल करना सीखते हैं तो दूसरे लोगों के लिए भी ऐसा करना भी आसान हो सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो तो सबसे पहले बिलीव करो, अपने मकसद बिलीव करो। पुरतिमाद लोग अपने बिलीव एंड ओपिनियन पर कायम रहते हैं, चाहे उन्हें यकीन ना हो। अगर आप कॉन्फिडेंट और अपने मकसद पर यकीन रखते हैं तो इम्कान है कि दूसरे भी इस पैरवी करें और इसको फॉलो करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि आप और आपके साथ के लिए तब्दीली की ज़रूरत है तो इनकी तरफ से बात करें और एतमाद के साथ ऐसा करें कि लोग आपके ख्यालात, आइडियाज़ को सुनने का ज़्यादा इम्कान रखते हैं। जब आप यकीन के साथ उनका इजहार करते हैं तो आपको क्या कहना है। दूसरी जो चीज़ आप लोगों ने करनी है वो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जानता है जितना ज़्यादा आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आपको खुद पर एतमाद पैदा करने की इतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आप वो कॉन्फिडेंट की कमी का शिकार हैं तो आखिरी चीज़ जो आप चाहेंगे वो ये है कि आप अपने आप को एक गैर मामूली अनकम्फर्टेबल सिचुएशन में डालें। इसलिए बच्चे के लिए अपने बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक इक़दाम करें। जब आप खुद को सेल्फ कॉन्शियस शुरू करते हैं तो खुद को स्ट्रेच योर सेल्फ मामूल की बात है। आपको कुछ अजीब सा महसूस हो सकता है जब आप नई चीज़ों को आजमाते हैं जिनसे आप डरते थे। जब भी आपको अपने खौफ का सामना करना पड़ता है आपको कुछ ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि आप पूरी ज़िंदगी आप पर फेंक दी। तीसरी जो चीज़ आप लोगों ने करनी है, लर्न टू से नो। लोगों को ये बताना सेहतमंद हो सकता है, खासकर अगर ये ऐसी चीज़ है जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हो। अगर आपके पास अपने बच्चों के साथ पहले से ही मंसूबा है तो आपको अपने बेहतरीन दोस्त की मुंतकिली में मदद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को ये बताने के बारे में मुजरिम महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर जाने या पोर्ट लक में नहीं जा सकते क्योंकि आप अपनी छुट्टी के दिन आराम करना चाहते हैं। उन चीज़ों को ना कहना सीखें जो आप एतमाद के साथ नहीं करना चाहते और मैं इसके बारे में सोचूंगा या मैं आपके पास वापस आऊँगा जैसे जुमलों का इस्तेमाल करने से गुरेज करें। चौथी जो चीज़ आप लोगों ने करनी है वो है टॉक टू योर सेल्फ पॉजिटिव। जब आप अपने आप को नेगेटिव थॉट में डूबते हुए देखें तो उनका ख्याल रखें। अपने आप से पूछें कि वो पहली जगह क्यों पैदा हो सकते हैं। जैसे ही आप काबिल महसूस करते हैं उन्हें पॉजिटिव सेल्फ थॉट की तरफ डाइवर्ट दें। पर्सनल डेवलपमेंट के पॉडकास्ट सुनकर
या साइकोलॉजी के बारे में किताबें पढ़कर इस मशक को पूरा करें। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को माजी में मुंतकिल करने का मतलब है नेगेटिव सेल्फ टॉक को ख़त्म करना और इसकी जगह पॉजिटिव एफर्मेशन करना। पांचवी जो चीज़ है वो है टेक टाइम टू लिसन। सुनने के लिए वक्त निकालें। दूसरों को सुनने से पहले आपको नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है उन लोगों से जो ज़्यादा तजर्बाकार हैं। ये आपको इल्म हासिल करने और नई स्किल सीखने की इजाज़त देता है जो आपके कॉन्फिडेंट लेवल को बेहतरीन बनाने में मदद दे सकता है। दूसरों को फ़आल तौर पर सुनने और तवज्जो देने से आप ज़्यादा नतीजाहेज़ और फ़ायदेमंद बातचीत कर सकते हैं। छठा जो चीज़ आप लोगों ने करनी है वो है मेक आई कॉन्टैक्ट। उन लोगों के लिए जिन्हें यकीन नहीं है कि किस तरह पुरएतमाद रहे। आई कॉन्टैक्ट करना पहले तो तकलीफ अनकम्फर्टेबल दे हो सकता है, लेकिन अपनी साइकोलॉजी को तब्दील करने की तरह आपको सिर्फ ये करने की ज़रूरत है कि आप एक्शन के बाद कॉन्फिडेंस पैदा होगा। जब आप नए लोगों के से मिलते हैं तो आप लॉन्ग टर्म को रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ बना सकते हैं। तो लोगों के साथ जुड़ना और आई कांटेक्ट के ज़रिए एतमाद ज़ाहिर करना एतमाद को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका। इसके लिए आप 80-20 रूल का इस्तेमाल करें। 80% वक़्त किसी के आंखों से मिले और 20% किसी और चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करें ताकि आप ज़्यादा शदीद दिखाई ना दें या दूसरी शख्स को तकलीफ ना दें। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों ने करनी है कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए वो है रियलाइज़ यू आर नॉट अलोन। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको बहुत तन्हा महसूस कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आप बहुत से लोग एतमाद के मसाइल से नबरदाज़मा होते हैं, जिनमें बहुत से ऐसे भी हैं जिनका आपने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। दोस्तों या फैमिली वालों से ये देखने के लिए राबिता करें कि आया उन्हें कभी अपने बारे में बेचैनी या गैर यकीनी महसूस किया है। आप उनकी फलाह व बहबूद को भी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आप अपने आप पर ज़्यादा एतमाद करते हैं। आप एक दिन इस सफ़र की शुरुआत करते हुए किसी और को कुछ बामानी खुद की देखभाल की तजावीज़ पेश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरह अच्छे मोटिवेशनल वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।